हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक्स हमने देखा था। एंड देन मैंने एक्सप्लेन किया था इन दैट नॉस्ट्रल एंड वी लाइक वेयर अराउंड थ्रोट। तो मैंने नॉस्ट्रल पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें मैंने फंक्शंस वगैरह एक्सेट्रा सारी चीज़ें बताई थी। टुडे वी आर गोइंग टू लाइक प्रोसीड विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज़ पाथवे ऑफ way of human respiratory system। तो ये पाथवे हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था द टॉपिक दैट इज नॉस्ट्रल। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले पहले नॉस्ट्रल वाला पहला लेक्चर। देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द आफ्टर नॉस्ट्रल क्या आता है, थ्रोट। आफ्टर नॉस्ट्रल क्या आता है, थ्रोट। तो आज हम डिस्कस करने वाले थ्रोट के बारे में। ठीक है, सो नॉस्ट्रल से जो भी एयर है वो कहाँ पे आती है हमारे पास। ये जो हमने एयर लाई है हमने बाहर से, कहाँ से, एनवायरमेंट से हमने जो भी एयर लाई है वो कहाँ पे गई, नॉस्ट्रल से गई हमारे पास थ्रोट में। एंटर कहाँ पे करती है, थ्रोट में एंटर करती है, मतलब थ्रोट का जो पैसेज है वहाँ पे एंटर करती है। ठीक है, सो आपको थ्रोट के बारे में क्या क्या याद रखना है या फिर कौन कौन सी पॉइंट्स है जो थ्रोट से लाइक थ्रोट के लिए याद रखना ज़रूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज थ्रोट। थ्रोट के पास क्या है, दे हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या है, दे हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। एंड ये जो रिंग्स है ये कैसी है, सी शेप्ड। किस शेप की है, सी शेप की। अब सबसे पहले ये बात समझो कि कार्टिलेज होता क्या है। ठीक है, कार्टिलेज होता क्या है, कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ, कार्टिलेज क्या है, आपने अगर 9th में पढ़ा होगा थोड़ा सा तो 9th के एनसीईआरटी ओपन करके भी देख सकते हो, वहाँ पे भी पॉइंट गिवन है, राइट। सो कार्टिलेज इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्यों प्रेजेंट होता है ये, कार्टिलेज क्या करता है, स्मूदन्स द जॉइंट्स। ये क्या करता है, स्मूदन करता है जॉइंट्स को। ठीक है, जो हमारे पास जॉइंट्स होते हैं ना, मतलब एक बोन इधर से आ रहा है, एक बोन इधर से आ रहा है, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, राइट, या फिर कोई भी कनेक्शन को अगर हमें क्या करना है, ऐसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कौन आता है वहाँ पर, कार्टिलेज आता है। सो दिस इज द कार्टिलेज। अब ये क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करेगा वो जो पूरा एंटायर पार्ट है। ठीक है, सो ये जो रिंग्स है ये कैसे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थ्रोट। मान लो ये मेरा थ्रोट है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा थ्रोट है। ठीक है, ये जो मेरे पास थ्रोट है यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास ऐसी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस शेप की होती है ऐसी। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ये क्या है, सी शेप की कार्टिलेज रिंग है मेरे पास। ठीक है, एंड ये क्या है, बीच का वो जो थ्रोट का पैसेज है। थ्रोट क्या है, बेसिकली पाइप लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे वो सारा चीज़ है, राइट। एंड यहाँ पे यही क्या है मेरे पास, और ये जो रिंग्स आपको दिख रही है क्या है, सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स है। ओके, नाउ व्हाई डू वी हैव रिंग्स इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, ये यहाँ पे रिंग्स क्यों है, व्हाई डू वी नीड रिंग्स, क्या फंक्शन है कार्टिलेज के रिंग्स का। सो क्या फंक्शन होता है, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है दैट इट ensures that air passage does not collapse। ये से होल्ड करके रखते हैं, ये जो सी शेप की कार्टिलेज है एंटायर पैसेज को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, ताकि अगर कहीं पे हमें क्या करना है ऐसे, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या फिर अगर आप एग्जाम्पल, जब हमें ठसका लगता है ना, हमने मानो ईसोफेगस में खाना फूड, हमें ठसका क्यों लगता है, बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास 2 पाइप्स होती है,
है ना, एक होती है फूड की पाइप, एक होती है एयर की पाइप। तो अगर गलती से यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो हमें क्या लगता है, ठसका लगता है। तो यहाँ से क्या आता है, एक हाई प्रेशर बाहर निकलता है एयर का, है ना। सो एट दैट टाइम जब हमें कोई हाई प्रेशर एक्टिविटी आप खुद कर रहे हो या फिर एयर ब्लो कर रहे हो या फिर एट द टाइम ऑफ वो जो ठसका लगता है, तब एट द लाइक एक्सट्रीम कंडीशंस भी हमारा एयर पैसेज कोलैप्स ना हो, वो जैसे नॉर्मली फंक्शन कर रहा था उसी तरह से 2-4 मिनट में नॉर्मली फंक्शन करने लग जाए, है ना। इसलिए हमारे पास क्या होता है, सी शेप कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं ताकि ये जो एयर पैसेज है ये इसे डायरेक्टली कोलैप्स ना करे, ठीक है। ensures that एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है, मैंने डायग्राम भी ड्रॉ करके बता दिया यहाँ पर। तो ये थ्रोट का पार्ट है। थ्रोट क्या है, थ्रोट इज अ पार्ट दैट कनेक्ट्स इट, पार्ट या फिर इज अ पैसेज that connects lungs and किसे कनेक्ट करता है वो, नॉस्ट्रिल, ठीक है। यहीं पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, साउंड बॉक्स भी प्रेजेंट होता है। साउंड हम बात करते हैं ना, तो वो जो साउंड बॉक्स होता है, ठीक है, तो यही कहीं मतलब आसपास ही क्या प्रेजेंट होता है, साउंड बॉक्स भी प्रेजेंट होता है इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो ठीक है, दिस वॉज द पॉइंट रिलेटेड टू थ्रोट। थ्रोट के रिलेटेड हमने क्या बात की, देखो सबसे पहले एक पैसेज है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है लंग्स एंड नॉस्ट्रिल को। सेकंड पॉइंट, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। वो बनी किससे होती है, कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज क्या होता है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो जॉइंट्स को स्मूथ करता है, ठीक है। रिंग्स क्या मतलब, रिंग्स का शेप क्या है, सी शेप के रिंग्स है। क्या फंक्शन है उनका फंक्शन है कि वो इंश्योर करती है कि आगे जाके अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशंस आ रही है, फिर नॉर्मली भी हमारा जो एयर पैसेज है ड्यू टू हाई प्रेशर वो कोलैप्स ना करे, ठीक है। डज नॉट कोलैप्स इन हाई प्रेशर, मैंने हाई प्रेशर की कंडीशंस भी बता दी कि हाई प्रेशर की कंडीशंस कब आ सकती है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। अगर आपको लगता है कि मैं जो बता रही हूँ वो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आपके एग्जाम्पल के लिए लिखना है, तो आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हो, पॉज करो वहीं पे और वो पॉइंट नोट डाउन करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे मैं रफ करती हूँ, थ्रोट से इसे मैं रफ करती हूँ, ठीक है। थ्रोट से आगे हमारे पास है लंग्स। आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना है, ठीक है, जैसे इसे कंटिन्यू करना है बुक के, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रोट के बाद क्या होता है, लंग्स। थ्रोट के बाद क्या है, लंग्स है हमारे पास। अब लंग्स क्या होती है, लंग्स क्या होती है, हम सबको पता है लंग्स क्या होता है। लंग्स इज द ऑर्गन जहाँ पे क्या है, ये सारा रेस्पिरेट मतलब सारा जो गैसेस एक्सचेंज हमने किया है, ये लास्ट में आना कहाँ पे था, एक्चुअल में आना हमारा यहीं पे था, लंग्स के अंदर। सो व्हाट इज लंग्स, लंग्स क्या होता है, lungs is a major respiratory organ। ये क्या है, मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, राइट। इट इज मेड अप ऑफ एल्वोलाई। किससे बना है ये, एल्वोलाई। क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, ये बेसिकली हेल्प्स इन ब्रीदिंग। लंग्स हेल्प्स इन ब्रीदिंग, किस में हेल्प करता है, ब्रीदिंग। व्हाट ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में फ़र्क होता है। रेस्पिरेशन इज जो सेल के अंदर हो रहा है, ब्रीदिंग मतलब क्या जो लंग्स के अंदर हो रहा है। सो एक्सलेशन किसका करते हैं हम लोग, CO2 का, एंड इनहेलेशन किसका करते हैं, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब और एक चीज दैट lungs have high supply of blood vessels। क्यों ये इतना यहाँ पे ज़्यादा इतने सारी ब्लड वेसल्स क्यों प्रेजेंट होती है, मैं डायग्राम के फॉर्म में भी बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए समझो वाई वहाँ पे क्यों हाई ब्लड सप्लाई होता है। रीज़न क्या, रीज़न है इसका, रीज़न हमारे पास है दैट ये जो हमारे पास लंग्स है, ठीक है, ये जो हमारे पास लंग्स है बेसिकली, तो फॉर सप्लाई ऑफ या फिर फॉर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है।
तो किसके लिए, ताकि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 हो सके, इसीलिए वहाँ पे क्या है, हाई सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। इस पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है एक्चुअल में, उससे पहले मैं समझाना चाहूँगी कि एल्वोलाई क्या होता है, तो ये मैं रफ करती हूँ, ठीक है। आगे हम देखते हैं एल्वोलाई, देन मैं पूरा डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ पर, ठीक है। आफ्टर लंग्स वी हैव एल्वोलाई, लंग्स के बाद क्या है नीचे, एल्वियोलाई। लंग्स के बाद क्या है मेरे पास, एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होता है, व्हाट इज एल्वोलाई, एल्वोलाई इज अ, ये क्या है, इट इज द लास्ट, या फिर हम बोल सकते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, या फिर एल्वोलाई इज द एंड पार्ट ऑफ ब्रांचिंग इन लंग्स, ठीक है। एल्वोलाई क्या होता है, जब पूरा हमें पता है कि लंग्स क्या है, लंग्स में एक और पॉइंट ऐड करना, दैट लंग्स आर हाईली ब्रांच, लंग्स हैव हाईली branched lungs have highly branched bronchioles and alveoli, ठीक है। अब ब्रोंकाई क्या होता है, जैसे कि देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए बस सुन लो, ठीक है, सुन लो, मैं एक्सप्लेन करूँगी, डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, तो ये पॉइंट ऊपर ऐड कर देना वहाँ पर, ठीक है। एल्वोलाई क्या है, इट इज़ एंड पार्ट ऑफ ब्रांचिंग इन लंग्स, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि हमारा जो लंग्स है, मतलब ऐसे ये बीच का स्ट्रक्चर है ना, और यहाँ पे हमें पता है लंग्स है, मैं इसका फिर से अच्छे से ड्रॉ करूँगी, बट फिलहाल के लिए सुन लो, ये ऐसा है, देन यहाँ पे ब्रांच हो रही है, ये आगे जाके भी ब्रांचिंग, ये इधर भी ब्रांचिंग, देन ऐसे इधर ऐसे, है ना। तो देखो ये जो है, ये है मेरा एल्वियोलाई, ठीक है, एंड ये जो है, ये है मेरा ब्रोंकाई, ये जो आगे ब्रांचिंग हो रही है, ये है मेरे ब्रोंकियोल्स, आगे ब्रांचिंग छोटी छोटी होती जाएगी ना, ये है मेरी ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकाई क्या होती है, बड़ी जो मतलब मेजर है, ये क्या है मेरे पास, मेजर, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो मेजर जो ब्रांच है हमारी लंग्स की वो है, एंड देन ये क्या है मेरी माइनर, मतलब जो छोटी सी वेन होगी, वेन नहीं बोल सकते, जो छोटी सी वेसल होगी या फिर ब्रांचिंग होगी लंग्स के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल्स। एंड एल्वोलाई क्या है, एंड, एल्वोलाई क्या है, एंड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा है एंड बल्ब स्ट्रक्चर, ये क्या है, एंड बल्ब स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या है ब्रोंकाई का, फंक्शन इज, इसको मैं रफ करती हूँ, देखो आपको जो ड्रॉ करना है आप अपने हिसाब से ड्रॉ करो, एंड बाकी चीज़ आप लाइक वीडियो पॉज कर दिया करो, ठीक है। अब देखो एल्वोलाई क्या है मेरे पास, एल्वोलाई की जब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एल्वोलाई हैव, या फिर हम लिख सकते हैं दैट एल्वोलाई आर कनेक्टेड connected to किससे कनेक्टेड होते हैं हमारे एल्वोलाई, एल्वोलाइज आर कनेक्टेड टू लेयर ऑफ लंग्स एंड thereby कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू ब्लड वेसल, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, दिस इज थर्ड पॉइंट। एल्वोलाई आर कनेक्टेड टू लेयर ऑफ लंग्स एंड देयर बाय कनेक्टेड टू ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये जो मेरे पास एल्वोलाई, ये कनेक्टेड किससे होता है, लंग्स के लेयर से कनेक्टेड होता है आउटर मोस्ट, एंड देन वो जो लंग्स है वो कनेक्टेड है किससे, ब्लड वेसल से। एंड दिस, इसका भी फंक्शन देखो, फंक्शन, तो इससे क्या हुआ फंक्शन, इट हेल्प्स इन, क्या फंक्शन है मेरा, इट हेल्प्स इन किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस
ठीक है। तो एज ये भी एक दूसरे कांटेक्ट में है तो वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे अकर करता है, दैट इज डिफ्यूजन अकर्स, डिफ्यूजन। मैं इसको अलग से करके लिखती हूँ, इसमें नहीं ऐड करती। फोर्थ, डिफ्यूजन अकर्स बिटवीन, किसके बिटवीन, बिटवीन लंग्स एंड, या फिर हम लिख सकते हैं एल्वोलाई, एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल। एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल के बीच में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, एल्वोलाई एंड लंग ब्लड वेसल के बीच में हमारे पास होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच a substance or a gas transfers from, मैं ये डायग्रामेटिकली भी बताऊंगी आपको, transfers from higher concentration to lower concentration। ठीक है। तो जब भी कोई गैस हो, कहीं कुछ भी एनीथिंग, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन होता है। अभी देखो ब्लड के अंदर हमें पता है CO2 ज़्यादा है एंड हमें पता है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। सो राइट, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ से का ट्रांसफ़र करेगा, ऑक्सीजन जो फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफर्स फ्रॉम, लंग्स में सबसे ज़्यादा है ना, तो कहाँ से कहाँ भेजना है, हायर टू लोअर, तो हायर में लंग्स में ज़्यादा है, लंग्स टू ब्लड वेसल, राइट। एंड हमें पता है कि CO2 कहाँ से कहाँ, CO2 ट्रांसफर्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ, ब्लड वेसल टू लंग्स। हमें पता है कि लंग्स में जो मतलब ब्लड वेसल में CO2 ज़्यादा है एंड लंग्स में कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा लंग्स से ब्लड वेसल में एंड CO2 जाएगा ब्लड वेसल टू लंग्स में। अभी ये जो मेरे पास पूरा हो गया, ये जो रेस्पिरेशन का पार्ट है ये ऐसा हो जाएगा पूरा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर, अभी ये हमारा ब्लड वेसल मतलब पूरा हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँच गया, लंग्स के अंदर पहुँच गया बढ़िया से, कोई दिक्कत है नहीं, आई गेस यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, और एक फंक्शन है एल्वोलाई का, जगह ही नहीं बची मेरे पास, 4, 5th पॉइंट देखो, यही पैड करती हूँ। 5th पॉइंट है मेरे पास, फंक्शन ऑफ एल्वोलाई। 5th पॉइंट दैट एल्वोलाई increases surface area for gaseous exchange, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये कैसा है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। बल्ब मतलब क्या, ऐसे है पूरा है ना, और लास्ट में ऐसा मोटा है, तो इसे हम बोलते हैं बल्ब, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। ये क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, ब्रोंकाई जो आपको बोलना है, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्रोंकाई है एंड ब्रोंकाई इज कनेक्टेड टू एंड पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। यही इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई, इसी को क्या बोल रहे हैं, एल्वोलाई बोल रहे हैं। इट इज अ व्हाट, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं भी ये पूरा डायग्राम एक ड्रॉ करती हूँ। अब देखो हमारा ये जो ऑक्सीजन है कहाँ पे पहुँच गया, ब्लड वेसल में पहुँच गया, CO2 कहाँ पे पहुँच गया, लंग्स में पहुँच गया। अब लंग्स से ये जो CO2 ये बाहर मैं पूरा ड्रॉ करके बताऊंगी आपको, जस्ट अ मिनट। अब देखो पहले लंग्स का डायग्राम देखो, ठीक है, रेस्पिरेशन इन लंग्स देखो पहले तो, नहीं रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीदिंग इन लंग्स। फर्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग प्रोसेस, मैंने ब्रीदिंग लिखा है, ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस इन लंग्स कैसे हो रहा है, देखो ब्रीदिंग प्रोसेस में डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये मेरे पास है, मेरा थ्रोट है, ये क्या है मेरा, ये मेरा थ्रोट है पूरा, ये मेरे कार्टिलेज के रिंग्स है। देखो अब मैंने जैसे जैसे पढ़ाया है, नॉस्ट्रल नहीं ड्रॉ कर रही मैं, ठीक है, नॉस्ट्रल नाक कैसे अभी समझ लो। ये मेरा थ्रोट है,
ये अंदर वाला, ये क्या है मेरी सी शेप कार्टिलेज है, ठीक है। अब एट दी बाहर क्या होंगे, ऐसे मेरे बटरफ्लाई शेप के, मतलब ऐसे इतने बटरफ्लाई शेप के परफेक्ट नहीं होते बट समझ लो, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है मेरा डायफ्राम, ये क्या है मेरा डायफ्राम, ठीक है। देखो ये है मेरे पास लंग्स है, ठीक है, ये क्या है लंग्स है। नीचे क्या है हमारे पास, ये मेरा डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम का और एक लेक्चर होगा, मैं अगले बार बताऊंगी आपको वाई डायफ्राम इज इम्पॉर्टेंट। डायफ्राम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो लंग्स है ये सर्कुलेटेड है विद द हाई ब्लड वेसल, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है अराउंड दी लंग्स। ये क्या है मेरा, ये मेरा है हाई सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, ऐसी बहुत सारी ब्लड वेसल्स हमारे पास होंगी। ये क्या है मेरी हाई सप्लाई, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था ना लंग्स हैव हाई ब्लड सप्लाई, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हाई ब्लड सप्लाई। ओके, अब देखो बात को समझो हो क्या रहा है, ठीक है। मैं और एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगी, मैं एक एक ब्रांच ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इतना सारा मैं नहीं ड्रॉ कर रही बिकॉज इट वुड टेक टू मच ऑफ टाइम एंड मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे हाई ब्रांचिंग है बहुत सारी एंड ये थिन थिन होते जा रही है जैसे जैसे आगे जा रही है ना। अब देखो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई ब्रोंकाई, ये कैसी है मेजर मोटी सी है ना। ये है मेरी ब्रोंकियोल्स, माइनर है छोटी छोटी, मेजर माइनर, मेजर मतलब क्या बड़ा, माइनर छोटा, है ना। सो ये डायमीटर में ये जो मेजर एंड माइनर लिखा है ये हमने किस बेसिस पे डिवीजन किया है, ये जो मेरे पास जो वेसल्स है, वेसल्स इन लंग्स, ये जो डिवीजन हमने किया है किसके अंदर, मेजर एंड माइनर, ये जो डिवीजन किया है ये किस बेसिस पर किया है, ये डिवीजन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, किस पर्टिकुलर ब्रोंकाई का ब्रोंक्यूल का डायमीटर कितना है, उस मतलब अगर जिसका डायमीटर ज़्यादा, डायमीटर मतलब क्या, ये मेरा मतलब जब इसको ऐसे पाइप है ये है ना, उसको ऐसा देखो सामने से देखो इधर से तो आपको ऐसे दिखेगा, तो ये होता है डायमीटर। तो किस पर्टिकुलर हमारे वेसल का कितना डायमीटर होगा उस बेसिस पे हमने ये लिखा है कि मेजर माइनर, मेजर मतलब बड़ी वेन राइट, या फिर बड़ी वो जो डायमीटर में जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसे हम बोलते हैं मेजर एंड माइनर। ओके, यहाँ पे मेन पॉइंट हमें मैंने मुझे ये बताना है दैट यहाँ पे हाई सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल होता है, उसका ऐसा डायग्राम होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एयर आती है, कहाँ से एयर आएगी, एयर आएगी थ्रोट से, है ना। एयर कैसी है ये वाली, ये ऑक्सीजनेटेड एयर है ना, ऐसी आई है ये, ठीक है। वो इधर गई, इधर गई, इधर गई, इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, है ना। ये क्या है मेरे पास जो मैंने लास्ट में ड्रॉ किया है, भाई मत कर ऐसे यार, तू रह जा यहाँ पर प्लीज़,
ये क्या है मेरे पास, एल्वियोलाई, यहाँ पे क्या है, एल्वोलाई है, ठीक है। अब देखो एल्वोलाई है, अब ये जो मेरे पास ब्लड है, आई मीन ये जो एल्वोलाई है ये गया एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बड़ा सा डायग्राम करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका इतना सा पार्ट ले लूँ, मैं क्या करूँ, इसका इतना सा ऐसा पार्ट ले लूँ, ठीक है, इधर, ठीक है। देखो सिंपल सी बड़ी सी बात है, सिंपल बड़ी बात, पेन में सेम ही रखते ना, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये मेरी एल्वोलाई है, ये क्या है मेरी एल्वोलाई है, एंड ये क्या है मेरी, एंड ये मेरी है ब्लड वेसल, ये मेरी क्या है, ये मेरी एल्वोलाई है, एंड ये मेरी क्या है, ब्लड वेसल। ये दोनों यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है ना, ये यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है बढ़िया से। अब ब्लड वेसल के अंदर क्या है, CO2, ब्लड वेसल के अंदर क्या है, CO2, एंड लंग्स के अंदर क्या है हमें पता है, लंग्स के अंदर है, लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, CO2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर होगा, इस पार्ट के अंदर होगा डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो ट्रांसफ़र होता हुआ आपको ये दिख रहा है ये प्रोसेस, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। ये क्या है जिसको मैंने लिखा डिफ्यूजन। यहाँ पे हमें पता है कि CO2 ज़्यादा है तो CO2 ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है तो ये ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, है ना। तो अब ये जो है, ये जो मेरे पास CO2 है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा CO2 आ जाएगा, तो ये CO2 जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या होगा अभी, CO2 ऊपर, CO2 ऊपर, CO2 ऊपर, CO2 ऊपर, CO2 अंदर 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 बाहर, CO2, ये क्या है मेरा CO2, ठीक है। अब ये ऐसे एक्सचेंज होगा, यहाँ से CO2 गया, यहाँ से नीचे ऑक्सीजन आया, ये मेरा डायफ्राग्राम है, ये इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये सारा इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको ज़्यादा नहीं थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, बहुत ज़्यादा कैप्स खोल दिए मैंने सारे मार्कर्स के। ओके देखो क्या इसमें मेरा कोई पॉइंट बताना रह गया है, नहीं वैसे तो नहीं रह गया है। ओके एक वन मोर चीज़ यहाँ पे मुझे बतानी है, दैट इज किस मार्कर से बताओ, ग्रीन वाले से बताती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे ये वाला मार्कर। यहाँ पे ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या होती है, लेयर, किस चीज़ की लेयर प्रेजेंट होती है हर जगह पे, ऐसी एंटायर कैविटी इज लाइंड बाय म्यूकस, किससे लाइंड होती है, म्यूकस, जो कल वाला पार्ट मैंने बताया था। तो एंटायर जो पैसेज है वो लाइंड होता है हमारे म्यूकस से। आई होप कि इस पर्टिकुलर डायग्राम से सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लाइक एनीथिंग एनीथिंग एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो आगे और एक चीज़ बताती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, मैं आपको बताती हूँ रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, ठीक है। मैंने बता दिया, बट अभी देखो वन मोर थिंग, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ठीक है। ये मैंने मे बी पिछले क्लासेस में भी बताया था, बट अगर नहीं बताया था तो अभी बता देती हूँ, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। देखो सिंपल से एक बात है हमारे पास, दैट सबसे पहले जो हमारा पाथवे अगर हम देखें, यहाँ पे पाथवे ये भी, बट ये थोड़ा रिटर्न पाथवे है, ठीक है। ये कैसा है, थोड़ा रिटर्न पाथवे है।
सबसे पहले जो एयर है, ठीक है, जो मेरे पास एयर है, ठीक है, कैसी है, ऑक्सीजनेटेड एयर, ये क्या करेगी, जाएगी, ये जाएगी नॉस्ट्रल के अंदर, ये कहाँ गई, नॉस्ट्रल के अंदर, नॉस्ट्रल से ये गई, ये कहाँ पे गई, नॉस्ट्रल से कहाँ जाती है, नॉस्ट्रल से ये जाती है हमारे पास, नॉस्ट्रल से ये आगे गई, भाई क्या ब्लॉक आ गया क्या दिमाग के अंदर, नॉस्ट्रल से आगे थ्रोट के अंदर, ठीक है, थ्रोट से सी शेप वगैरह वगैरह करते करते ये जाएगी हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियल से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से लंग्स, ठीक है, यहाँ तक, सॉरी एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल। अब आगे देखो, ब्लड वेसल से कहाँ पे जाएगी, ब्लड वेसल से आगे जाएगी ये हमारे सेल के अंदर, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होगी ये ऑक्सीजन जाएगा ना सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या परफॉर्म होगा, सेल के अंदर परफॉर्म होगा हमारे पास रेस्पिरेशन अकर्स, रेस्पिरेशन अकर्स, यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन अकर होगा, रेस्पिरेशन क्या है, जो हमारे पास ग्लूकोज था, दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी प्लस, एटीपी प्लस किस में कन्वर्ट होगा, ये CO2 कन्वर्ट होगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट होगा, देन ये CO2 को हमें निकालना है बाहर, है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से हमारा CO2 सेल से बाहर निकलेगा, ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल से एल्वोलाई में जाएगा, एल्वोलाई से ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से ब्रोंकियल से ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से पूरा लंग्स का जो स्ट्रक्चर था, देन मतलब ये एक ही है, ठीक है, एल्वोलाई ब्रोंकाई, इसी तीनों को हम लंग्स बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे मुझे बताना है कि एंटर्स इन लंग्स, ये ऑक्सीजन के लिए बताया था कि लंग्स में एंटर किया, तो लंग्स के कौन से पार्ट में एंटर किया, तो समझ लो अभी वो इतना, देन वो थ्रोट से बाहर, एंड ये CO2, ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ, ये क्या है, CO2, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेल हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेल। ये ब्लैक वाला क्या था, इनहेल, ऐसे नहीं लिखते, रुको, ये क्या है, इनहेलेशन, inhalation, and then red one we have is exhalation, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास ब्लू वाला पार्ट है, इस ब्लू वाले पार्ट को मैं बोल रही हूँ रेस्पिरेशन, इसे मैं क्या बता रही हूँ, इसे मैं बता रही हूँ रेस्पिरेशन। एंड ये जो एंटायर प्रोसेस है, कहाँ तक, यहाँ से लेकर पूरा, मतलब जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये प्लस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ये जो एंटायर ब्लैक पार्ट से मैंने लिखा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग को अगर शॉर्ट में बताना रहा किसी को, तो वो क्या है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। तो ये हमारा पाथवे होता है कि कैसे, देखो एक्सहेलेशन मतलब इनहेलेशन किया, ऑक्सीजन जो हमारे पास एयर थी, रुको यहाँ पे बताती हूँ, ऑक्सीजन था हमारे पास, वो गया अंदर, है ना, यहाँ पे एंटर किया ऑक्सीजन, एंटर क्या किया, ऑक्सीजन एंटर किया, यहाँ पे CO2 एक्सहेल किया, ठीक है। अभी देखो इनहेलेशन किया, नॉस्ट्रल से थ्रोट में गई ऑक्सीजन, लंग्स में गया ब्रोंकल, ब्रोंकल एल्वोलाई, ब्लड वेसल सेल में गया, वहाँ पे विद द ग्लूकोज, विद द हेल्प ऑफ हमारा ये जो ऑक्सीजन था, ये जो ऑक्सीजन था उसके हेल्प से क्या हुआ, ये ATP फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी जनरेशन हुआ, ये क्या फॉर्म हुई, एनर्जी फॉर्म हुई। एंड वहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट क्या निकला, CO2 निकला। CO2 इज हार्मफुल, सो हैज़ टू रिमूव CO2 out as soon as
पॉसिबल। तो अब इसको हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकला ये, देन बाहर निकला तो सेल से CO2 बाहर निकला, ब्लड वेसल से एल्वोलाई, एल्वोलाई से ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स, फिर थ्रोट, फिर नॉस्ट्रल एंड देन आउट। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। मैंने बता दिया रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डायफ्राम का कैसे एक्चुअली डायफ्राम जो हमने नीचे मैंने ड्रॉ किया था, राइट। सो इस पर्टिकुलर ब्रीदिंग का बोल रही हूँ, ब्रीदिंग का इफेक्ट ब्रोंकाई पर कैसे होता है एंड ब्रोंकाई हमें कैसे सपोर्ट करता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रोंकाई, वो सारी चीज़ें हम इम्पोर्टेंस ऑफ डायफ्राम वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक द वीडियो, कमेंट में डाउन अगर कोई आपके डाउट्स हो। या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।